हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स देखिए, हम डिस्कस करने वाले हैं इन सारे टॉपिक्स के ऊपर। आप जानते हैं जो बिहार में 7वां चरण शिक्षक बहाली है, बहुत जल्द आने वाला है। नियमावली लागू हो चुकी है। तो देखिए आपकी सैलरी क्या रहेगी, विज्ञप्ति कब तक आएगी और आपका सिलेबस क्या रहेगा, फीमेल को कितना आरक्षण है, आपका जो सैलरी है वो कितनी रहेगी, हाई स्कूल में देखिए किस तरह से भर्ती होंगे, सिलेबस देखिए, एग्ज़ाम पैटर्न, कितने नंबर का पेपर होगा, कैसे क्वेश्चन रहेंगे, नेगेटिव मार्किंग होगी नहीं होगी, परीक्षा ऑनलाइन होगी या ऑफलाइन होगी, जनरल ओबीसी एससी एसटी इन्हें पास होने के लिए कितने मार्क्स चाहिए। ऐसे ही अगर आप प्राइमरी के शिक्षक बनना चाहते हैं या 10th के शिक्षक बनना चाहते हैं तो किस स्तर के आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे, साथ ही सैलरी क्या रहेगी, ये सारी चीज़ें मैं आपको डिटेल में बताने वाली हूँ। तो फ्रेंड्स वीडियो को एंड तक देखिएगा, स्किप मत करिएगा, तब आपको सारी चीज़ें अच्छे से समझ में आ जाएंगी। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए सबसे पहले हम बात करते हैं बिहार 7वां चरण शिक्षक बहाली। तो देखिए मुख्यमंत्री जी की घोषणा क्या है। उनकी ये घोषणा है कि मई में विज्ञप्ति जारी कर दी जाएगी। ठीक है, और साथ ही इस साल के अंत तक शिक्षकों को नियुक्ति दे दी जाएगी। ठीक है, इस साल के अंत तक यानी कि 2023 के एंड तक आपको नियुक्त कर दिया जाएगा एज अ शिक्षक, जब आप बिहार सुपरटेट एग्ज़ाम क्वालिफाई कर लेंगे तो। ठीक है, और जो नोटिफिकेशन है, पूरी डिटेल है, क्या रहेगा, किस तरीके का रहेगा, वो विज्ञप्ति आपकी इसी मंथ जारी हो जाएगी। ये मुख्यमंत्री जी की घोषणा है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखते हैं। सिलेबस की बात करें तो ये चीज़ इन्होंने मेंशन करी है कि जो आपका सिलेबस है वो इस मंथ तक डाल दिया जाएगा। ठीक है, आपको पता चल जाएगा कि आपका सिलेबस क्या रहने वाला है। वैसे बेसिकली सब्जेक्ट्स क्या आते हैं ये मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया था, बट आपको एक चीज़ बताना है कि दैनिक भास्कर में ये आया है और यही सिलेबस होने के अभी चांसेस काफ़ी हद तक हैं। ठीक है, तो जो बीपीएससी है ना, जो बीपीएससी है वो इसी मंथ सिलेबस को जारी कर देगी। ठीक है, ये इनका बयान है। चलिए आगे बात करते हैं। देखिए जो एग्ज़ाम पैटर्न रहेगा ना, कितने मार्क्स का पेपर है, क्या रहेगा, ये चीज़ें मैं आपको वीडियो में बताने वाली हूँ। ठीक है, तो फ्रेंड्स देखिए वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा ताकि ऐसे ही ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन आपको मिलती रहे। और साथ ही आप मुझे टेलीग्राम पर भी ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम का लिंक आपको कमेंट बॉक्स और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। वहाँ पर आपको पर डे जो भी इन्फॉर्मेशन आती है टीचिंग से रिलेटेड वो आपको भेजी जाती हैं। साथ ही वहाँ पर क्लासेस चल रही हैं जो आपको सीटेट और बिहार सुपर टेट में काफ़ी हेल्प करेंगी। अभी हमारी सीडीपी की सीरीज़ चल रही है। ठीक है, जो सीडीपी की सीरीज़ है वैसे वो सीटेट के नाम से है, बट वही सिलेबस आपका बिहार सुपर टेट में भी रहने वाला है। इसलिए आप सीडीपी की वो प्लेलिस्ट ज़रूर देखिएगा और जो नोट्स हैं वो मैंने टेलीग्राम पर शेयर किए हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए फीमेल आरक्षण की अगर हम बात करें तो फीमेल्स को जो है 35% तक आरक्षण मिलने वाला है। अब मैंने ये क्यों कहा, ये डिटेल में आगे आपको पता चलेगा, क्योंकि इन्होंने कहा है कि हाई स्कूल में यानी कि 10th में आपकी जितनी भी वैकेंसीज आएंगी ना, उसमें 35% जो सीट होंगी वो फीमेल की होंगी। तो हो गई ना फीमेल्स की बल्ले बल्ले। तो जो भी फीमेल्स बिहार से बिलोंग करती हैं, जिनका भी बिहार का डोमिसाइल है, तो प्लीज़ आप लोग अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि बहुत जल्द बहाली होने वाली है और आपके पास बहुत अच्छा मौका है। और ये भी आप जानते हैं कि अदर स्टेट के कैंडिडेट्स तो यहाँ पर अलाउड हैं ही नहीं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। वेतनमान की अगर बात करें तो वेतनमान में भी क्या है कि 10 दिन में शिक्षा विभाग के पास, कहने का मतलब है इन्होंने ये कहा है कि 10 दिन में वित्त विभाग के द्वारा निर्धारित करके शिक्षा विभाग के पास ये जानकारी पहुंचा दी जाएगी। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। वैसे जो सैलरी है वो कितनी रहेगी वो आपको आगे पता चलेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए हाई स्कूल की अगर बात करें, 50 दिन में 1.30 लाख से अधिक शिक्षक भर्ती करवाएंगे। ये इनका बयान है कि जो हाई स्कूल है वहाँ पर 50 दिन के अंदर 1.30 लाख से अधिक शिक्षक जो हैं भर्ती करवाए जाएंगे। और ये 1.3 लाख में से 45,500 पद किसके होंगे, फीमेल के होंगे। तो देखिए फीमेल्स के तो मज़े हैं इस बार। बिल्कुल आप लोग अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर दीजिए बढ़िया तरीके से। आपको किस स्तर के क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो भी आपको इस वीडियो में पता चलेगा, उसके थ्रू आप अपनी प्रिपरेशन कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। सिलेबस अगर हम देखें, यानी कि आप इसको एग्ज़ाम पैटर्न कह लीजिए, सिलेबस की जगह आप इसको कह सकते हैं एग्ज़ाम पैटर्न। ठीक है,
तो एग्ज़ाम पैटर्न क्या रहेगा देखिए, 100 नंबर का आपका पेपर रहेगा, यानी कि 100 मार्क्स का पेपर रहेगा। बीपीएससी द्वारा ये करवाया जाएगा, ये इन्होंने ऑलरेडी नियमावली में कह दिया था। और जो क्वेश्चन रहेंगे आपके ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन रहेंगे। देखिए 100 नंबर का पेपर, यानी कि आपसे 100 क्वेश्चन ही यहाँ पर पूछे जाएंगे जो कि ऑब्जेक्टिव टाइप के होंगे, ठीक है। और साथ ही एक चीज़ और बतानी है जो मैंने यहाँ पर मेंशन नहीं करी है। अगर हम भर्ती प्रक्रिया की बात करें तो इन्होंने क्या कहा है, सबसे पहले भर्ती प्रक्रिया करवाई जाएगी हाई स्कूल की, यानी कि 10th स्टैंडर्ड की, एंड देन प्रारंभिक की, ठीक है। पहले 10th स्टैंडर्ड की और उसके बाद भर्ती प्रक्रिया होगी ये प्रारंभिक की। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये मैंने आपको बता दिया आपका एग्ज़ाम पैटर्न क्या रहने वाला है, किस तरह कितने क्वेश्चन आएंगे, और क्वेश्चन जो है ऑब्जेक्टिव टाइप रहेंगे, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेगेटिव मार्किंग, देखिए अभी तक यही है कि नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी, और 99% आप यही मान सकते हैं कि नेगेटिव मार्किंग यहाँ पर आपकी नहीं होने वाली है, ठीक है। तो ये बहुत अच्छा एक पॉजिटिव चीज़ आपको मिल जाती है कि नेगेटिव मार्किंग नहीं है। दूसरा, हम एग्ज़ाम की बात करें तो पैटर्न कैसे रहने वाला है, ऑफलाइन एग्ज़ाम होगा। 90% इसके भी चांस हैं, क्योंकि आप देख सकते हैं इस बार बिहार में काफ़ी सारे बच्चे हैं, बहुत सारे बच्चे, ठीक है। और उन सभी के लिए ऑनलाइन की व्यवस्था करवा पाना, और वो भी इतनी जल्दी क्यों, क्योंकि इन्होंने खुद अपने बयान में कहा है मुख्यमंत्री जी ने कि इस साल के अंत तक जो है नियुक्ति मिल जाएगी। तो अगर इन्हें प्रोसेस इतने फास्ट कराना है तो एग्ज़ाम ऑनलाइन नहीं हो पाएगा, क्योंकि ऑनलाइन एग्जामिनेशन के लिए काफ़ी सारे अरेंजमेंट करने पड़ते हैं। बट इस बार तो बच्चे भी काफ़ी हैं, तो जो आपका एग्ज़ाम होगा ना वो ऑफलाइन मोड पर ही होगा। अब देखिए अगर एग्ज़ाम ऑफलाइन होता है ना तो सभी को बेनिफिट है, क्योंकि क्वेश्चन पेपर जो रहेगा सेम रहेगा हर किसी के लिए। यहाँ पर कोई ये नहीं कह पाएगा कि हमारी शिफ्ट में हार्ड था, या हमारी शिफ्ट में इजी क्वेश्चन पेपर था, या फिर हमारी शिफ्ट में मॉडरेट लेवल का था, ऐसा कोई कुछ नहीं रहेगा, ठीक है। तो ये बेस्ट है कि आपका जो एग्ज़ाम है वो ऑफलाइन मोड पर कंडक्ट करवाया जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, 100 मार्क्स का पेपर होगा, ये मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया। अब यहाँ पर भी क्राइटेरिया है, अगर आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं ना तो आपको पासिंग मार्क्स चाहिए 50%, और अगर आप ओबीसी से हैं तो आपको 45% जो है पासिंग मार्क्स चाहिए। कहने का मतलब है आपको पहले पास होना पड़ेगा इस एग्ज़ाम में, उसके बाद आपकी मेरिट बनेगी, ठीक है। तो पासिंग मार्क्स ये हैं, अगर इतने ही आपके मार्क्स नहीं आए तो आप पास ही नहीं हो पाएंगे, फिर आप मेरिट में आएंगे ही नहीं, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं स्टडी, आप कितना पढ़ें, कहाँ से पढ़ें, ठीक है। ये आप लोगों के उनमें बहुत सारे डाउट है कि हम प्रिपरेशन कहाँ से स्टार्ट करें, प्रिपरेशन स्टार्ट करना चाहते हैं तो देखिए, अगर आप प्राइमरी के शिक्षक बनना चाहते हैं, प्राइमरी का अगर आपको फॉर्म भरना है, आप जानते हैं प्राइमरी का फॉर्म आप तभी भर पाएंगे जब आपका सीटेट या फिर बीटेट का पेपर 1 क्वालिफाई हो, ठीक। तो देखिए अगर आप 1st to 8th यानी कि प्राइमरी के शिक्षक बनना चाहते हैं तो आपके क्वेश्चन पेपर में किस स्टैंडर्ड के क्वेश्चन आएंगे, देखिए 10th स्टैंडर्ड और 12th स्टैंडर्ड के क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। तो आप लोग अभी से बिहार बोर्ड, ठीक है, बिहार बोर्ड के 10th और 12th स्तर के क्वेश्चन अभी से देखना स्टार्ट कर लीजिए, बुक्स पढ़िए, ठीक है। क्वेश्चन नहीं बल्कि बुक्स पढ़नी है आपको 10th और 12th स्टैंडर्ड की बिहार बोर्ड की, अगर आप प्राइमरी के शिक्षक बनना चाहते हैं। नेक्स्ट देखिए, अगर आप हाई स्कूल के शिक्षक बनना चाहते हैं यानी कि 10th के शिक्षक बनना चाहते हैं तो आपको पढ़ाई कितनी करनी पड़ेगी, आपको 10th स्टैंडर्ड की बुक्स पढ़नी है, साथ ही 12th स्टैंडर्ड की बुक्स पढ़नी है, और साथ में ग्रेजुएशन स्टैंडर्ड की भी बुक्स पढ़नी है। यानी कि 10th 12th और ग्रेजुएशन लेवल के क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे अगर आप हाई स्कूल का फॉर्म भरेंगे तो, ठीक है। और इसमें ना सब्जेक्टिव वैकेंसी होगी, हर सब्जेक्ट की अलग अलग वैकेंसीज आएंगी, और काफ़ी सारे सब्जेक्ट्स की आने वाली हैं। आपने देखा था कल मैंने एक वीडियो बनाई थी जहाँ पर उन्होंने एक पत्र जारी किया था कि आप लोग अपने अपने डिस्ट्रिक्ट में बताइए कि कौन कौन से सब्जेक्ट में कितने पद जो हैं रिक्त हैं, यानी कि रिक्त पदों की संख्या इन्होंने मांगी है बहुत जल्द। जैसे ही रिक्त पदों की संख्या उनके पास पहुंच जाएगी वैसे ही आपका जो नोटिफिकेशन है ना रिलीज़ कर दिया जाएगा, ठीक है। तो इसमें सब्जेक्ट वाइज वैकेंसीज आपकी आने वाली हैं, अगर हिंदी में कहें तो आप कहेंगे विषयवार वैकेंसीज आने वाली हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए सैलरी से पहले एक चीज़ आपको बता दूं, वैसे मैंने पहले भी बता दिया है,
10th में हाई स्कूल में इस बार फीमेल्स के लिए बहुत अच्छा मौका है। हाई स्कूल में आपकी जितनी भी वैकेंसीज़ रहेंगी ना, कितनी भी वैकेंसीज़ आएँ, उसमें से 35% सीट जो है फीमेल्स की ही रहेंगी, ये कंफर्म है, ये इन्होंने बोला है। तो अब ये कह सकते हैं 35% आरक्षण मिलने वाला है फीमेल्स को, राइट। चलिए कुछ और चीज़ें भी बता देती हूँ, जैसे SC ST OBC EWS इनको तो रिलैक्सेशन मिलना ही है, ये आप जानते हैं। साथ ही बिहार गवर्नमेंट में जनरल फीमेल्स के लिए भी एक अच्छा रिलैक्सेशन यहाँ पर आप कह सकते हैं बिहार गवर्नमेंट द्वारा दिया जाता है ओनली, ठीक है। अदर स्टेट में ये चीज़ नहीं होती है। तो बिहार गवर्नमेंट में जनरल फीमेल्स को ओनली 82 मार्क्स CTET में अगर हैं तो उन्हें क्वालिफाई माना जाता है, ठीक है। तो जनरल फीमेल अगर आप कोई भी इस वीडियो को देख रही हैं और आप बिहार से बिलोंग करती हैं, तो अगर आप CTET में 82 मार्क्स लाई हैं तो आप क्वालिफाई हैं, आप यहाँ पर अपना फॉर्म फिलअप कर सकती हैं जैसे ही बिहार में वैकेंसीज़ आती हैं तो, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हम अब सैलरी की ही बात कर लेते हैं पहले। तो देखिए अगर प्राइमरी की बात करें तो यहाँ पर आपकी सैलरी लगभग 40 से 45 हज़ार रहने वाली है। और इस बार आप सैलरी देखेंगे ना, काफ़ी अच्छी है। इतनी अच्छी सैलरी आज तक बिहार में कभी नहीं दी गई है, तो ये पहला मौका है, ठीक है। फर्स्ट टाइम ये चीज़ हो रही है कि इतनी जो है आपको सैलरी दी जाएगी, 40 से 45 हज़ार। और हाई स्कूल में 45 से 50 हज़ार तक आपकी सैलरी रहेगी, ठीक है। साथ ही एक चीज़ और, जो भी नियोजित शिक्षक हैं, नियोजित शिक्षक जो अभी वहाँ पर हैं, नियोजित शिक्षक यानी कि जो ऑलरेडी बिहार में पढ़ा रहे हैं, आप उनसे पूछकर देखिए, इनकी सैलरी अभी काफ़ी कम है। क्योंकि बिहार में पहले से ही सैलरी काफ़ी कम दी जाती थी टीचर्स को, बट इस बार से ऐसा नहीं होगा। इस बार से हर स्टेट की तरह बिहार में भी उतनी ही सैलरी दी जाएगी, ठीक है। चलिए एक चीज़ और इन्होंने मेंशन करी थी, वो मैं आपको बता देती हूँ। क्लियरली इन्होंने ये लिखा था कि जो नियोजित शिक्षक हैं, जो ऑलरेडी बिहार में अभी पढ़ा रहे हैं, वो अगर इस बिहार सुपर टेट के एग्ज़ाम को क्वालिफाई कर लेते हैं तो उनकी सैलरी ना आपके कंपैरिजन से भी ज़्यादा होगी। यानी कि जो अभी नए शिक्षक बनेंगे, अगर उनकी सैलरी 45 से 50 हज़ार के बीच में है, तो नियोजित शिक्षक अगर बिहार सुपर टेट का एग्ज़ाम क्वालिफाई कर लेंगे तो उनकी सैलरी इससे भी ज़्यादा होगी, यानी कि आपसे भी ज़्यादा होगी, ठीक है। क्यों? क्योंकि वो नियोजित शिक्षक हैं, ऑलरेडी वहाँ पर पढ़ा रहे हैं, राइट। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको देनी थी फ्रेंड्स, मैंने आपको सारी इन्फॉर्मेशन दे दी। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपकी कोई भी क्वेरी है तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, मैं आपको रिस्पॉन्स ज़रूर करूँगी, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग आप अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर दीजिए। देखिए CDP आप इस चैनल के थ्रू पढ़ सकते हैं, और साथ में CDP के फ्री ऑफ कॉस्ट नोट्स आपको मिल जाएंगे, हैंड रिटन नोट्स। वो क्लासेस आपकी CTET के लिए भी हेल्पफुल हैं और बिहार सुपर टेट के लिए भी, ठीक है। वो वीडियोज़ आप ज़रूर देखिएगा। चलिए अगर आपकी और भी कोई क्वेरी है तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा, आपको आंसर मिल जाएगा। तो फ्रेंड्स इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, मिलेंगे अब नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।